देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की, जहां विपक्ष ने आंख बंद करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब वोटर अधिकार यात्रा शुरू करके तो विपक्ष पहले ही आलोचनाओं के घेरे में था, ऊपर से आग में घी डालने का काम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर, यानी राहुल गांधी तो फंसे ही, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। तो कैसे बड़ी मुश्किलें इन दोनों नेताओं की, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन महागठबंधन यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो पूरी तरह उल्टी पड़ गई। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन की विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जिसका मकसद था बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को वोट चोरी करार देना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला, दावा करते हुए कि ये जनता के मत अधिकार को छीनने की साजिश है। 16 दिन और 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। सासाराम से शुरू होकर पटना में एक विशाल पैदल मार्च के साथ खत्म हुई इस यात्रा का उद्देश्य था जनता को ये बताना कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर उनकी आवाज दबा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा ने जितना जोश भरा उतना ही विवाद भी पैदा किया। 27 अगस्त को दरभंगा में इस यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया। एक वायरल वीडियो में दिखा कि मंच पर कुछ लोग, जिनमें एक युवक शामिल था, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव की तस्वीरें थी। हालांकि उस समय ये नेता वहां मौजूद नहीं थे। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया और बीजेपी ने इसे तुरंत अपने हाथों में ले लिया। बीजेपी ने इसे न सिर्फ पीएम का अपमान बताया, बल्कि इस बिहार की मर्यादित संस्कृति पर हमला करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जिस पार्टी ने कभी महात्मा गांधी के नाम पर सियासत की, वो आज गाली गलौज की रणनीति पर भी उतर आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना की निंदा की और इसे अशोभनीय बताया। इस घटना ने विपक्ष की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि अब जनता का ध्यान वोट चोरी के मुद्दे से हटकर इस विवाद पर चला गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 सितंबर को बीजेपी और एनडीए ने बिहार में 5 घंटे का बंद आयोजित किया है, जो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस बंद का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा ने किया, जिसने इसे मां के अपमान के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, मां तो भगवान का रूप होती है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां का अपमान बिहार की धरती को शर्मसार करने वाला है। इस बंद के दौरान सड़कें और यातायात बंद रहेंगे, हालांकि रेल और आपातकालीन सेवा को छूट दी जाएगी। बीजेपी ने इसे जनता का गुस्सा बताया और दावा किया कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब चुनाव में देगी। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जब बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता नीति नवीन ने कहा, हर बिहारी इस अपमान का बदला लेगा। इस घटना ने बीजेपी को नैतिक और भावनात्मक बढ़त दे दी, क्योंकि बिहार की जनता, जो अपनी संस्कृति और मर्यादा पर गर्व करती है, इस मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गई है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। नई दिल्ली से एक वीडियो संबोधन में, जहां उन्होंने बिहार की जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन की शुरुआत की, पीएम मोदी ने इस अपमान को पूरे देश की मां बहनों का अपमान बताया। क्या बोला पीएम मोदी ने, सुनिए। साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से
गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। इस भाषण में पीएम की आंखों में झलके आंसुओं ने बिहार की जनता के भावनात्मक रूप से छू लिया। उनके 29 मिनट के इस संबोधन ने वोटर अधिकार यात्रा की 16 दिन की मेहनत को पलट दिया। बीजेपी ने इसे मां के अपमान में मोदी का मैदान करार दिया और दावा किया कि यह मुद्दा 2025 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। इस घटना के बाद कांग्रेस और आरजेडी बैकफुट पर आ गए। कांग्रेस ने इस घटना से खुद को अलग करते हुए कहा कि अब शब्द बोलने वाला व्यक्ति उनकी पार्टी का ही नहीं था। स्थानीय यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी और कहा कि यह गलती एक नाबालिग ने की थी। माइक तुरंत छीन लिया गया था और उसे डांटा गया। हम ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। राहुल गांधी ने भी एक प्रदर्शनकारी से बात करते हुए कहा कि वो उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया और दावा किया कि राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनकी हताशा और सियासी नाकामी को दिखाता है। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कहा, हम बीजेपी की तरह गंदी राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये बचाव कमजोर पड़ गया क्योंकि जनता के बीच गुस्सा बढ़ता गया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एजेंट भेजकर माहौल खराब किया, लेकिन ये तर्क जनता को प्रभावित करने में नाकाम रहा। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति में बड़ी चूक की है। बिहार की जनता, जो अपनी संस्कृति और नैतिक मर्यादाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है, मां के अपमान जैसे मुद्दे को आसानी से नहीं भूलती। इस घटना ने बीजेपी को एक भावनात्मक हथियार दे दिया है, जिससे वो चुनाव तक भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी ने पहली वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया था और अब इस अपमान के मुद्दे को जोड़कर विपक्ष को महिला विरोधी और संस्कृति विरोधी साबित करने की रणनीति बना रही है। इस घटना ने महागठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को एक मजबूत विपक्षी चेहरा माना जा रहा था, लेकिन इस विवाद ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने इसे हर मां का अपमान बताकर इस गुस्से को और हवा दी है। दूसरी ओर विपक्ष अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफी लग रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि यह घटना 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकती है। बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार की सरकार के साथ मजबूत स्थिति में है और अब इस मुद्दे ने उसे और ताकत दे दी है। वही महागठबंधन की एकता और रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अगर विपक्ष इस नुकसान को काबू नहीं कर पाया तो ये उनकी सियासी हार का कारण बन सकता है। बिहार की सियासत में वोटर अधिकार यात्रा एक बड़ा दाव थी, जिसके जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरभंगा की एक गलती ने उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उन पर केस भी लग गया है, जिससे सुनवाई होने वाली है। यानी इस घटना ने साबित कर दिया कि सियासत में एक छोटी सी चूक कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष इस घाव को भर पाएगा या फिर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर 2025 के चुनाव में बाजी मार लेगी। एक गलती, एक गाली और 16 दिन की मेहनत सब बेकार। अब बिहार की जनता क्या फैसला लेगी, ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।